क्या हाल है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एससी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक चैप्टर का नाम तो पता चल ही गया होगा, साइलेंट लेटर। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे साइलेंट लेटर। कहाँ कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट होता है। एक वीडियो मैंने बनाया था, पिछले वीडियो, ठीक है। वो वीडियो काफ़ी लाजवाब रहा और उसका जो व्यू गया काफ़ी बढ़िया गया। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। और मेरा मन जो वो लगा रहेगा आप लोगों में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो का भी प्यार उतना ही ज़्यादा दीजिएगा, इससे भी ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, बने रहिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके, यदि अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कॉपी मत खोलना, ठीक है। आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट। देखो चैप्टर कौन सा है, साइलेंट लेटर पढ़ेंगे। साइलेंट का मतलब पता है क्या होता है? शांत। आप देख रहे मोबाइल में जब हम लोग साइलेंट पे रख देते हैं तो मोबाइल क्या होता है? शांत हो जाता है। किसी का कॉल आएगा, बजेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। और ऐसा कब करते हैं? जब किसी को बताना नहीं होता है ना, मतलब किसी खास का कॉल आए, ऐसा आप लोग भी करते होंगे। चलिए, मैंने तो नहीं किया, आप लोग करते होंगे। आ जाइए, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे साइलेंट लेटर। क्या पढ़ेंगे? साइलेंट लेटर। मैं आपको बता दूं कि साइलेंट वर्ड नहीं होता। अगर पूरा का पूरा वर्ड ही साइलेंट हो जाएगा तो फिर उसका अर्थ क्या होगा? वर्ड के बीच में जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। आ जाओ, हमने लिखा है साइलेंट जी। ध्यान से सुनना, यहां हमने लिखा है साइलेंट जी। तो बाबू, जहां पे अगर हम क्रॉस का चिन्ह देंगे, समझ जाना कि वो लेटर साइलेंट होगा। जैसे यहां पे बताओ क्या साइलेंट होगा? जी। देखो, एन से पहले जी क्या होता है? साइलेंट होता है। एन से पहले जी क्या होता है? साइलेंट होता है। ध्यान समझो, जी साइलेंट होता है। किसके पहले? एन के पहले। जैसे देखो, यहां पे लिखा है ना साइन, इसको क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको साइन पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे डिजाइन। क्या पढ़ेंगे? डिजाइन। यहां भी जी क्या होगा? साइलेंट होगा। और यहां पढ़ेंगे फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या होता है? पता है ना आपको? फॉरेन मतलब होता है विदेश। तो आ जाओ, यहाँ पे भी हम लोग जी को नहीं पढ़ेंगे। मालूम ना क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि सब एन से पहले जी आया हुआ है। तो दोस्त, जहां भी एन से पहले जी आएगा उसको आप नहीं पढ़ना। समझ में आ गया? आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट। चलो, किसी को दिक्कत? कॉपी में लिख लेना, फिर बोलोगे सर पढ़ने नहीं आता। अरे बेवकूफ, सॉरी मूर्ख प्राणी, अगर बताया जाता है इसे नोट किया करो। आगे मैं नोट में लिखा हूं, नोट नंबर 1 क्या कहता है? देखो भाई, किसी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अंग्रेजी का, उसके अंत में यदि जी एच आ जाए, क्या आ जाए? जी के साथ एच आ जाए, तो दोनों का दोनों क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। मतलब दोनों शांत हो जाएगा, उसका कोई आवाज नहीं होता है। जैसे देखो, नहीं समझा? जैसे यहाँ पे देखो, हाई, HIGH, इसको देखो तो, हाँ, हम लोग मैसेज करते हैं ना, हाय हाई 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 हाई, अरे इसे लगता है चढ़ गया सब उस पे, है ना, ऐसे ऐसे करता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? हाई। तो इसको हम हाई बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हाई स्कूल, तो हाई तो ऐसे ही लिखता है ना। अब देखो यहाँ पे GH जो है उस शब्द के अंत में है, समझ रहे हो ना? ये कोई शब्द हो गया, इसके अंत में GH आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्लो, ठीक है। प्लो मतलब क्या होता है? हल या हल जोतना, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि GH आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे में आप इसको पढ़ लेना मन में, लो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब तो बता दिया ना कैसे पढ़ेंगे, मत पढ़ना यार, उसे हटा देना GH को। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनियो सभी लोग। ये कह रहा है कि शब्द के यदि अंत में GHT हो, देखो GHT नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। शब्द के अंत में यदि GHT हो, क्या हो? GHT, तो यहां पे भी GH साइलेंट होगा। समझा क्या? जैसे यहाँ पे हाइट, HEIGHT, देखो इसको हाई, इसको टॉप पढ़ेंगे, टॉ इसको पढ़ेंगे गाइस, इसको पढ़ेंगे, एक मिनट। यहाँ पे सिर्फ GH साइलेंट होगा, T वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हाइट। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा FIGHT, इसको बोलेंगे फाइट। फाइट, तो फाइट में क्या? GH
को हटा देंगे। यहाँ पे लिखा है राइट, RIGHT। अब बताओ इसको क्या बोला, राई, इसको पर टी, राइट। समझा क्या, नहीं समझा? तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम लोग जी को साइलेंट करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। लिखा है साइलेंट एच। अब देखो क्या कहता है कि एच जो है वो साइलेंट रहता है, लेकिन रहेगा कहाँ भैया, तो डबल यू के बाद। अगर यहाँ पे देखो डबल यू के बाद अगर एच आ जाएगा तो बेचारा एच जो है ना वो पूरा शांत हो जाता है, मतलब बोलेगा ही नहीं। उसके सामने उसकी बोलती बंद। जैसे तुम्हारी बोलती तुम्हारे पापा जी के सामने बंद, हमारी बोलती मतलब मेरी भी बोलती मेरे पापा जी के सामने बंद। तो बबुआ ये जो है ना, ये समझ लो, इसको समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनियो। ये जो है ना डब्लू का मतलब हो गया आपका वाइफ, क्या हो गया, वाइफ। और यहाँ पे इसका मतलब हो गया हस्बैंड, क्या हो गया, हस्बैंड। अब सुनो, जैसे होता है ना कि वाइफ के सामने हस्बैंड की बोलती बंद। सबके साथ होता है, पता नहीं मेरा क्या होगा, आ जाओ, अभी तो हुई नहीं है ना इसलिए हंस रहा हूं। यहाँ पर देखो डब्लू मतलब वाइफ, एच मतलब हस्बैंड। जैसे हस्बैंड का हंसी बंद हो जाता है ना, साइलेंट पड़ जाता है, साइलेंट मोड में, किसके सामने, तो वाइफ के सामने। याद रहेगा ना, वाइफ के सामने कौन साइलेंट होता है, हस्बैंड। मतलब डब्लू के सामने कौन साइलेंट होगा, तो हस्बैंड। तो समझ में आ गया होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो डब्लू के बाद अगर एच आ जाए, मैंने डब्लू के सामने यदि एच आ जाए, मतलब वाइफ के सामने यदि हस्बैंड आ जाए, बेचारा शांत, लगेगा ही नहीं कि वो बोलता है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल्स दिया कि डब्लू के बाद एच है ना, इसको शांत कर दो, इसको वेया पढ़ेंगे। देखो जैसे आप इसको पढ़ते हो ना वेया, उसी तरह इसको भी पढ़ते हो, वे आर यू गोइंग, है ना, वे आर यू लुकिंग एट, कहाँ देख रहे हो। ये इसको देखो व्हाट, इसको पढ़ते हैं, इसको व्हाट नहीं पढ़ते हैं, डब्लू हवाटा पढ़ेंगे क्या, कि व्हाट पढ़ेंगे, व्हाट पढ़ते इसको, व्हाट व्हाट व्हाट। इसको पढ़ते हैं व्हाइट, क्या पढ़ते हैं इसको, व्हाइट। व्हाइट नहीं, ह नहीं होता, व्हाइट होता, व्हाइट होता, व्हाइट मत पढ़ना इसे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, डब्लू के बाद यानी वाइफ के बाद हस्बैंड क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। समझ में आ गया? आप लोग भी शांत रहोगे मुझे मालूम है। शादीशुदे लोगों, यदि वीडियो देख रहे हो शादीशुदे लोगों, तो जरूर बताना ऐसा बात है कि नहीं है, ठीक। अधिकांशतः मैंने एक बार देखा था कि मेरे चैनल सबसे ज्यादा कौन देखता है, तो मेरे चैनल पे जो है लड़कियां 30% तक देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद लड़कियों को भाई। 70% में 50% मतलब एज में बता रहा हूँ, 50% तक मतलब कि 50 से 55 के बीच में, मतलब टीन एज वाले देखते हैं। और मतलब यूं समझ लो, एज बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, 15 से लेकर 25-27 तक के उम्र के लोग जो है मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। और मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे वीडियो देखने के लिए। और बूढ़े लोग तो 10% 5% देखते हैं। आ जाओ, यहाँ पे हमने लिखा है एच और डब्ल्यू, सॉरी एच ओ। अब देखो यहाँ भी एच साइलेंट होता है, लेकिन किसके पहले, तो ओ के पहले। अब देखो यहाँ पे आवा, इसको हावर वर मत पढ़ देना। आवा मतलब होता है घंटा, है ना, एन आवा मतलब 1 घंटा। तो देख गाय बाबू, इसको हम पढ़ते हैं ना आवा, तो इसको भी आवा ही पढ़ेंगे, इन्हें कि हावर्ड हावर्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ देखो सबके लिए जरूरी है। ऐसे मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सुधर जाता है, और कुछ हम लोग जान भी लेते हैं कहाँ पे सही क्या है गलत क्या है। इसको पढ़ते हैं आवा, आवा मतलब होता है घंटा। इसको पढ़ते हैं, देखो ओ के पहले छाना मत पढ़ो, इसको पढ़ो ऑनेस्ट, फिर यहाँ पे इसको पढ़ो ऑनर, ठीक है। ये सब क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। हमने क्या बोला, ओ के पहले एच क्या होता है, साइलेंट होता है। ओ के पहले एच क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे ओ है, एच साइलेंट हो गया, ओ है, एच साइलेंट हो गया, यहाँ पे ओ एच साइलेंट। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप बोलोगे सर इसको बताइए होटल पढ़े कि होटल पढ़े। बाबू एक्सेप्शन लिखा मतलब होता है अपवाद, क्या होता है, अपवाद। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे, जैसे एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो लोग रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। अगर मान लो कोई एक स्कूल है, ठीक है, या मान के चलो कि आपके घर में 5 बच्चे हैं, और कोई सामान ला कर रख दिया आपकी मम्मी और बोल दे कि इसे छूना नहीं है, तो देखिए यार कितना बच्चा ऐसा होता है कि सोचता है कि जैसे मम्मी जाएगी ना तब तक मैं वहां से निकाल लूंगा। मतलब वो मम्मी बोल के गई कि इसे छूना नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, छुएगा। मतलब पागल रहता है सब। हम लोग भी बचपन में ऐसे किए हैं, अगर मम्मी बोल देना कि इसमें देखना नहीं है तो 100% देखेंगे कि भाई इसमें क्या है कि मम्मी बोल रही देखना नहीं है।
ऐसे व्हाट्सएप पे देखिएगा बहुत सारा मैसेज आता है, तो उस पर लिखा आता है कि प्लीज डोंट टच। हम लोग जानबूझ के टच करते हैं, भाई देखबे करेंगे इसमें क्या है इसके अंदर। तो ऐसे नेचर होता है इंसान का, ठीक है, बिहेवियर होता है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। तो देखो बाबू, इसको होटल ही पढ़ेंगे और इसको हॉलीडे ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हॉलीडे मत पढ़ देना, होली एक्सेप्शन है, ठीक है, वहां पर रूल। हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे एच हो गया, एच के बाद आई होता है, जे होता है और के होता है। मैं पूरे एच से लेकर के जेड तक सारे लेटर को साइलेंट बताऊंगा, ठीक है। एक बिजनेस एक ऐसा वर्ड है, ध्यान से पढ़ियो, यहाँ पे एक बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई जो होता है साइलेंट होता है। आप ध्यान से पढ़ लो, समझ रहे हो? देखो, बिजनेस, कहाँ आई पढ़ा मैंने, बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस, बिजनेस। तो यहाँ पे आई जो होता है ना गाइस, वो क्या होता है, साइलेंट होता है। और ये दो वर्ड जिसमें जे साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे इसको पढ़ेंगे मेरियाना, मेरियाना, तो मेरियाना में देखो जे को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जे को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है एलिपियनो, ठीक है, एलिपियनो, ये भी एक ऐसा वर्ड है, इसमें हम लोग जे को नहीं पढ़ेंगे। ये तो हो गया क्लियर, बस इसको याद कर जाना। अगला हो गया हमारा क्या, साइलेंट के। तो बाबू देख के कहां पे साइलेंट रहेगा, तो एन के पहले, एन के पहले के क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। एन के पहले के क्या होता है, साइलेंट होता, मतलब बिल्कुल शांत, ठीक है, साइलेंट मोड में चला जाता है। आ जाओ, जैसे देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक स्टोरी बता रहा हूं, बहुत मजेदार है। एक बार मैं क्या हुआ ना कि मैं गया एक जगह क्लास ले रहा था, तो एक बच्चा सवाल किया कि सर नो मिस क्या होता है। तो हमने बोला कि सर नो मतलब तो जानना होता है ना। उसने बोला कि मतलब नो मिस क्या होता है, मैंने बोला नो मतलब जानना होता है। तो बोला कि नहीं सर, ये बोल रहा है कि नो मतलब नहीं होता है। अब उसको वो बोल रहा है कि नहीं नो मतलब नहीं होता है, वो लड़का बोल रहा था कि नहीं सर नो मतलब जानना होता है। तो मेरे से सवाल किया सर कि बताओ सर बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमने बोला कि बताओ पहले आप लोग स्पेलिंग बोलो क्या होगा। तो एक लड़का जो है इसको बोला, देखिएगा ध्यान से, एक इसको पढ़ रहा है नो, एक इसको क्या पढ़ रहा था, नो। तो एक बोल रहा था बच्चा कि नहीं इसको नो नहीं बोलते हैं, इसको कोनो बोलते हैं, नो मतलब तो जानना होता है, सॉरी नहीं होता है। एक लड़का इसको नो पढ़ रहा था और एक लड़का बोल रहा था कि नहीं इसको नो नहीं बोलते हैं, नो मतलब तो नहीं होता है, ठीक है। नो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और वो लड़का बोला कि इसको नो नहीं बोलते हैं, इसको कोनो बोलते हैं। एक बोला था इसको नो बोलते हैं, तो एक बोला था इसको नो बोलते हैं, एक बोला था इसको कोनो बोलते हैं। हमसे पूछा, तब हम देखे कि भाई तो झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच, और झगड़ा तो हमको कराने नहीं गए थे। तो हमने बोला कि देख यहाँ पे इसको पढ़ो, पहले क्या पढ़ेंगे इसको, इसको। तो बोला सब कि सर नाउ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाउ। तो हम बोले कि इसको ना नो पढ़ना है, ठीक है, और ना इसको कनो पढ़ना है, इसको कनाऊ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कनाऊ, ठीक है। हमने बोला कि देखो इसको नाउ पढ़ते हैं ना इसको नाउ पढ़ते हैं, तो इसको के है तो कनाऊ पढ़ो, सिंपल है, झगड़ा ही समाप्त कर दिया। अब ना वो बोल रहा है ना वो बोल रहा है ना। फिर जब हम क्लास से बाहर निकले तो दोनों बच्चे को बुलाए, ठीक है, और फिर हमने समझाया कि देखो बाबू नेक्स्ट डे जो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो सारे बच्चों को हमने ये बताया कि देखो इसको नो पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ना तो कोनो पढ़ते हैं ना तो कनाऊ पढ़ते हैं, ठीक है। और सारे बच्चों को हमने ये बताया कि अगर हम एट अ टाइम बोलते तो हो सकता था झगड़ा हो जाए दोनों के बीच, इसीलिए हमने कनाऊ बोल दिया था, झगड़ा बचाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया था, ठीक है। आप लोग कनाऊ वनाऊ मत पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे एन के पहले के साइलेंट होता है, एन के पहले के, अब एन है के है तो ये के साइलेंट होगा, इसको पढ़ेंगे नो। यहाँ पे देखो यहाँ पे कनी नहीं पढ़ेंगे, इसको नी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नी मतलब घुटना होता है। यहाँ पे देखो नॉलेज, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जी से पहले डी साइलेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एन से पहले के, यानी किसको पढ़ेंगे, नॉलेज, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। देखिए अधिकांशतः ना हमारे समाज में, मैक्सिमम हमारे समाज में लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, ये बोलते हैं कि बताओ नॉलेज कैसे लिखाएगा, समझ रहे हो, साइकोलॉजी कैसे लिखाएगा, निमोनिया कैसे लिखाएगा। मैं बता रहा हूं ना, सारी चीज बता दूंगा मैं इसके अंदर। तो आप ध्यान से देखना, इसको पढ़ते नॉक, नॉक मतलब होता है खटखटाना, कुंडी। आ जाओ,
तो मेरे ख्याल से वीडियो तो देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एन के पहले के साइलेंट होता है। आप पूरे कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करते रहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने भाई के लिए, ठीक है, अपने दोस्त के लिए। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।